स्मित कुमार जैन आप सभी का स्वागत करता हूं और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारे जो वीडियोज हैं वो आप तक डायरेक्ट पहुंच सकें। और आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण के बारे में। तो दोस्तों, हम पर्यावरण के बारे में कुछ आपको प्रश्न ले आए हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ें। और इन प्रश्नों में हो सकता है कि कोई रीडिंग राइटिंग में मिस्टेक हो, तो उसके लिए आप कमेंट में सुधार सकते हैं, बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर ये उत्तर होना चाहिए, तो हम उसमें सुधार करेंगे। आगे से जो है आप भी इसमें कमेंट में बता सकते हैं कि इसमें ये गलती हो गई है। तो दोस्तों, आज पर्यावरण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे जो पहला प्रश्न है वो है, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? जो भारत है, जो हमारा देश भारत है, उसमें सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो वो है साहब मध्य प्रदेश में। कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक वन पाए जाते हैं साहब। मध्य प्रदेश में क्या पाए जाते हैं? सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? तो इन सभी जो गैसें हैं, इनसे वायु प्रदूषण होता है। कौन सा प्रदूषण होता है? वो होता है साहब वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? तो वो की जाती है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण को अगर हमें मापना है तो वो हम किस यंत्र से मापेंगे? वो मापेंगे साहब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण से। इसका जो है जल का प्रदूषण कितना हो गया है उसके बारे में हम इसका मापन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN क्या है? तो वो साहब वायु प्रदूषक है। वायु प्रदूषक है, इसे क्या कहा जाता है? वायु प्रदूषक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय जो पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है? तो वो साहब नागपुर महाराष्ट्र में है। नागपुर महाराष्ट्र में क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में है साहब। चूंकि पर्यावरण से बात कर रहे हैं, तो पर्यावरण मतलब होता है प्रकृति से लगाया जाता है, जहाँ वन पाए जाते हैं, तो और पौधे पेड़ पौधे रहते हैं, जहाँ पर क्या रहता है साहब? नांग रहता है, नांग देवता रहते हैं। तो नांग पर्यावरण जो अनुसंधान केंद्र होगा तो वो कहाँ होगा? नांग। नांग से बना नागपुर। नागपुर है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा? वो होगा नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किन किरणों से करती है? जो वायुमंडल है जिसमें जो ओजोन परत होती है वो हमारी रक्षा किन किन किरणों से करती है? तो वो करती है परावैंगनिक किरणों से। जो सूर्य से परावैंगनिक किरणें पृथ्वी पर आती हैं उनको रोकती है। कौन सी परत? वो रोकती है ओजोन परत। ओजोन परत जो है, जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं उनको पृथ्वी तक आने से रोकती है, जिससे कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो उनसे हम बच जाते हैं। कैंसर जैसी जो बीमारियां आज चल रही हैं वो परावैंगनिक किरणों के कारण भी हो सकती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो वो पाई जाती है साहब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सर्वाधिक गैस पाई जाती है, जिसका जो % है वो है 78% जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है साहब प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बार बार जो है पर्यावरण के बारे में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन सबसे मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जेई क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और हम सबसे ज़्यादा गलत करके आते हैं। तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम पर्यावरण में देखें तो 5 शब्द हैं साहब, और पर्यावरण दिवस जब हम मनाएंगे तो 5 जून को ही मनाएंगे। कब मनाएंगे? 5 जून को ही मनाएंगे साहब, क्योंकि जो पर्यावरण में 5 जो हैं अक्षर आते हैं, तो 5 जून को हम क्या मनाएंगे? पर्यावरण दिवस मनाएंगे। तो अच्छे से पढ़ना। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? जब ग्रीन हाउस प्रभाव होता है तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। पृथ्वी का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं पृथ्वी पर आती तो हैं, लेकिन ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वो वापस नहीं जाती हैं। तो
जो पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है तो वो यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को जो वृक्ष होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है साहब। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में देखें तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती हैं। अर्थात जो किरणें यहाँ पर रहती हैं जिससे कि पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है साहब। काय के कारण? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, ना कि घटता है। तो ग्रीन हाउस कार्य क्या होता है? बढ़ जाता है सब। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? राष्ट्रीय जो वन नीति है उसके अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? तो वो साहब 33%। 33% भूभाग पर वन होना अनिवार्य है, तभी हमारा एक पर्यावरण को हम सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन पीस क्या है? जो ग्रीन पीस है वो एक पर्यावरण योजना है। ग्रीन पीस क्या है? एक पर्यावरण योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या है सब? जो चिपको आंदोलन चलाया गया था उत्तराखंड के चमोली ग्राम में, उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? वो था साहब वनों की सुरक्षा। वनों की सुरक्षा। लोग वनों की सुरक्षा के लिए वृक्षों से चिपक गए ताकि वनों की कटाई ना हो सके, और उस समय जो आंदोलन चला वो चिपको आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई 1980 में। 1980 में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई साहब। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वो की गई 1980 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो संयुक्त राष्ट्र संघ संचालित करती है, तो उसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो है नैरोबी, केन्या में। जो नैरोबी शहर है वो है केन्या में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? वो है नैरोबी में। साहब, अगर पर्यावरण असंतुलित हो जाता है तो साहब हमें क्या, सबको रोना पड़ेगा। संतुलित अगर पर्यावरण हो जाएगा तो सभी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो पर्यावरण है वही हमारी पृथ्वी को, हमारे जो पर्यावरण है सभी को पर्यावरण संतुलित करके रखे हुए हैं। पर्यावरण को संतुलित होना बहुत ही आवश्यक है। तो जो पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम UNEP कहते हैं, तो उसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ इस कार्यक्रम का संचालित करती है तो यहाँ कहा गया है कि नैरोबी, न मतलब होता है नहीं और रोबी मतलब होता है रोना, तो नहीं रोना, अर्थात रोना नहीं पड़ेगा हमें भविष्य में, क्योंकि जो है हम सभी मिलकर क्या कर रहे हैं? पर्यावरण कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पर्यावरण को संतुलित बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? जो फोटोकॉपी मशीन होती है उसमें ओजोन गैस उत्पादित होती है साहब। ओजोन गैस उत्पादित होती है फोटोकॉपी मशीन में। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? जो विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो वो लिया गया है साहब पांडा को। पांडा एक प्रकार का पशु है जिसे विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में लिया गया। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तो साहब टाइगर राज्य है। मध्य प्रदेश क्या है? टाइगर राज्य। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था साहब? KM मुंशी। KM मुंशी साहब ने क्या किया था? वन महोत्सव प्रारंभ किया था। और आपने भी सुना होगा कि वन की जो रक्षा करते हैं, जो सिपाही होते हैं, उनको भी हम मुंशी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंशी जी कहते हैं। तो वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? वो किया था KM मुंशी ने, क्योंकि जो है वन की सुरक्षा करने वालों को हम मुंशी कहते हैं। तो KM मुंशी साहब ने क्या किया था? वन महोत्सव का प्रारंभ किया था। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर है? विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष है तो वो है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष स्थापित किया गया था। सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा? सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला जो फल वृक्ष है वो है साहब खजूर। खजूर का वृक्ष आपने देखा हो तो बहुत लंबा है और सबसे प्राचीन काल से खजूर का वृक्ष उगाया जाता है। सफोकेशन क्या है? सफोकेशन जो है वो ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव है। ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है
और उसका जो जीवों पर प्रभाव पड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, सफोकेशन कहते हैं। सब जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? जो जलवायु परिवर्तन है उसमें किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो वो होती है ग्रीन हाउस गैसों की। ग्रीन हाउस गैसों की जलवायु परिवर्तन में मुख्य भूमिका होती है। साहब ग्रीन हाउस जो होता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड किसी कंबल के समान पृथ्वी से की सतह से परावर्तित होने वाली अवरक्त प्रकाश को क्या कर लेती है, अग्रहित कर लेती है, जिसके कारण जो है वायुमंडल गर्म हो जाता है। और इसी वायुमंडल के गर्म होने को क्या कहते हैं हम, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव इसको कहा जाता है। तो जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की जो है मुख्य भूमिका होती है? तो ग्रीन हाउस गैसों की मुख्य भूमिका होती है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो वो है CFC, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। सब सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस है तो वो है CFC, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से भी जानी जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है क्लोरीन एवं कार्बन CFC का संयुक्त रूप है। साहब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन और यहाँ शायद कोई मिस्टेक हो गया हो तो CFC जो गैसें हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों का संयुक्त रूप माना जाता है। साहब तो भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है? जो भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है? तो वो होता है साहब स्प्रे कैन, डिस्पेंसर, वातानुकूलकों, रेफ्रिजरेटरों, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम, विविध सौंदर्य प्रसाधनों में जो है CFC का प्रयोग होता है। इन सभी का अगर हम प्रयोग करते हैं तो इनसे CFC गैसें निकलती हैं, जो ओजोन परत में क्या करती हैं साहब, छिद्र करती हैं, जिससे जो है पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने लगती हैं, जिससे भयंकर जो बीमारियां होती हैं उनका जो है फैलने का बहुत ही खतरा रहता है। तो CFC जो गैसें हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? साहब ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम होगा कि ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। जो ग्लेशियर हैं वो पिघलने लगेंगे। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव का जो प्रत्यक्ष प्रभाव अगर पड़ने लगा तो जो ग्लेशियर हैं वो क्या होंगे, पिघलने लगेंगे, और जो है बाढ़ जैसी बहुत महामारियों का जो है हमें सामना करना पड़ेगा। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? वृक्षों का आदमी कहा जाता है साहब सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जो है एक प्रसिद्ध हस्ती है, सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने वन सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चालू किया था। तो भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा। और वृक्षों से क्या है साहब, वृक्षों से ही इस देश की सुंदरता है, प्रकृति की सुंदरता है। तो वृक्षों का आदमी किसे कहा जाएगा साहब? सुंदरलाल बहुगुणा को ही कहा जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता से तात्पर्य है जीवों की विविधता। जीवों की विविधता है कि एक स्थान पर जीवों की विविधता ही जैव विविधता के अंतर्गत आती है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? बायोटेक्नोलॉजी जो पार्क है वो है लखनऊ में। साहब बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में जो है बायोटेक्नोलॉजी पार्क। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है साहब? तो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 अप्रैल को। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का जो ईंधन है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। साहब भविष्य का ईंधन क्या कहलाता है? हाइड्रोजन। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ओजोन कवच। ओजोन परत को क्या कहा जाता है? पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है, क्योंकि जो है सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं उनको रोकने वाली जो परत है वो है ओजोन परत, जिससे कि वायुमंडल तक वो हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। रेड डाटा बुक का संबंध किससे? जो रेड डाटा बुक का संबंध है वो है विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से। जो रेड डाटा बुक है वो उसका जो है जो वन्य जीव जो प्राणी हैं जिनकी जो प्रजातियां हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं और जो संकट के दौर से गुजर रही हैं उससे संबंधित है रेड डाटा बुक का संबंध उनसे है। विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे प्रदूषित नगर है वो है मैक्सिको सिटी। जो मैक्सिको सिटी है वो जो है विश्व का सबसे प्रदूषित नगर माना जाता है। साहब एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA में कहाँ पर स्थित है? तो वो है विस्कॉसिन। विस्कॉसिन में जो है
स्थित है। CNG का पूर्ण रूप क्या है साहब? CNG का पूर्ण जो फुल फॉर्म है वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है उसका फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? जल प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है परीक्षण किया जाता है जल प्रदूषण को नापने के लिए। ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने के मुख्य कारण क्या है? ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने का मुख्य कारण है अम्लीय वर्षा। जो अम्लीय वर्षा होती है उससे क्या है, दीवारें जो है पीली पीली पड़ जाती हैं और जिससे कि क्षरण होने लगता है। तो ताजमहल के पीले पड़ने और उससे क्षरण होने का मुख्य कारण है अम्लीय वर्षा। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है स्थित? जो देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है तो वो है बेंगलोर में स्थित है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र है वो है अहमदाबाद गुजरात में पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थापित किया गया है। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ है? इंदिरा गांधी जो वानिकी अकादमी वो है देहरादून में जो है इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी स्थापित की गई। तो विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है स्थित? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय है देहरादून में साहब। भारतीय जो वन सर्वेक्षण का मुख्यालय है वो है देहरादून में स्थापित किया गया है। और भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ है? तो वो है भोपाल में। भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल में है। और भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। तो दोस्तों हमने कुछ पर्यावरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और दोस्तों इसमें कुछ अगर राइटिंग या स्पीकिंग में कुछ गलती हो गई हो तो आप उसको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और हम भी इसमें दोबारा एक चेक करने का प्रयास करेंगे और इसमें हम भी कमेंट के माध्यम से आपको बता देंगे कि ये क्वेश्चन गलत हो गया है और इसका सही आंसर ये है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से हम क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। गलतियां तो होती हैं, उसमें सुधार भी होता है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।